बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम की इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क व गर्ब है। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जी नाज़रीन, खुदा खुदा करके पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कई दिनों से एक दूसरे को मनाने की कोशिशों में लगी थी, अब एक दूसरे को मना लिया गया है। हुकूमत बनाने पर इत्तफाक राय तय पाया और वजारत उज़्मा नून लीग को मिलेगी, जबकि सदारत का ओहदा पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के लिए मांग लिया। और इस फार्मूले के तहत गवर्नर चारों सूबों के वो पीपल्स पार्टी ले उड़ी है। और नाज़रीन, यहां तक नहीं बल्कि इस फार्मूला जो है इक़्तिदार की शिरकत का, जिसको आप बंदर बांट कह सकते हैं, उसमें यह तय पाया है कि अगर किसी ज़िले का डिप्टी कमिश्नर नून लीग का होगा तो उस ज़िले का डीपीओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, और अगर किसी ज़िले के अंदर डीपीओ नून लीग का होगा तो उसी ज़िले का डिप्टी कमिश्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। जी नाज़रीन, ये है शिरकत इक़्तिदार का फॉर्मूला। और अब देखना यह है कि ये देग कब तक बढ़ती है। लेकिन जनाब, बात करें सूबा पंजाब की गवर्नरशिप की, तो पीपल्स पार्टी ने 3 बड़े नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुताबिक फाइनल कर लिए हैं। ये टीवी चैनल्स पर खबर भी चल गई है और इन 3 बड़े नामों में गुजरात का नाम भी आ गया है। और क्या इक़्तिदार की देवी एक बार फिर गुजरात के कायरा खानदान पर मेहरबान होने जा रही है, बावजूद इसके कि वो अपने हल्के से बुरी तरह से इस इलेक्शन में भी हार गए। 3 बड़े नाम सामने आए हैं जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। नदीम अफजल चन हैं जनाब, मेरा चन, और जिन्होंने शोहरत पाई थी मुख्तारिया गल वध गई से। तो नदीम अफजल चंद इस बार भी इलेक्शन हारे और उन्होंने वावेला किया कि मुझे हराया गया। और उन्होंने ये भी शिकवा किया, बताया कि जब मुझे पिछली बार भी हराया गया था तो मैं जाके बाजवा साहब को मिला, शिकायत लगाई कि बाजवा साहब मैं फिर नौकरी छोड़ दूं, यानी सियासत छोड़ दूं। तो इस पर मुझे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब ने इनको भी बुलाया और यकीन दहानी कराई कि नहीं नहीं नहीं, आइंदा आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो अब जनाब पंजाब की गवर्नरशिप के लिए एक नाम नदीम अफजल चंद का आया है, हारे हुए हैं, और दूसरा नाम कमर जमान कायरा साहब हैं, लाला मूसा के कायरा खानदान के चश्मो चिराग हैं और ये भी हारे हुए हैं। तीसरा नाम जनूबी पंजाब से आया है महदूम अहमद का, मोहम्मद अहमद, जो कि साबिक गवर्नर पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रह चुके हैं। अब नाज़रीन, देखना यह है कि इन तीनों में से किसके ज्यादा चांस हैं कि वो गवर्नर पंजाब इसके इस बड़े ओहदे पर फायज होता है। अगर बात करें कमर जमान कायरा की, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझे कि कमर जमान कायरा की ज़रूरत उनको वफाक में पड़ सकती है, जिस तरह उनको पीडीएम की हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ का मशीर बराए अमूर कश्मीर व शुमाली इलाका जात मुकर्रर किया गया था। इस बार भी शायद कायरा साहब की खिदमात वफाक में ली जाएं। लेकिन देखना यह है कि गवर्नरी का ओहदा बज़ाहिर ये एक आइनी ओहदा होता है, इख्तियारात बिल्कुल कुछ नहीं होते, बस ज़रा एक शबशबा होता है, टोर टप्पा होता है, लाव लश्कर होता है गाड़ियों का, प्रोटोकॉल का, और एक बड़ा कई एकड़ पर मुहित महल नुमा लाहौर के माल रोड पर गवर्नर हाउस है। तो देखना यह है कि कमर जमान कायरा, जिससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के पहले गवर्नर रह चुके हैं, क्या अब की बार वो पसंद करेंगे खुद के लिए सियासी आदमी हैं, शायद वो कहें कि मैं अगर गवर्नर बनता हूं तो अमली सियासत जो है उससे मैं दूर हो जाऊंगा अपने हल्के की सियासत से। तो दूर तो वैसे भी हो गए हैं कि तीसरी बार है, 2013, 18 और अब 2024 के इलेक्शन में बितरतीब उनके हल्के की आवाम ने उनको कर दिया है मुस्तरद। तीसरा नाम महदूम अहमद साहब हैं जी, जनूबी पंजाब से। अब देखना यह है कि अगर कायरा साहब खुद कहते हैं कि मैं तो इस ओहदे पर नहीं आना चाहता, या मेरी खिदमात जो है वो ली जाएं वफाक में, और ज़्यादा बेहतर है शायद कि वो अपने ओहदे की भेंट चढ़ाना नहीं चाहते अपनी सियासत को, इंतहाबी सियासत को, हल्का जाती सियासत को, तो फिर शायद नाज़रीन मुझे यूँ लगता है कि नदीम अफजल चंद जो हैं उनके चांस इस बार गवर्नरशिप के लिए मुझे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो बेचारे बड़े दिल शिकस्ता हैं, टूटे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंडेट रौंदा गया है, और उन्होंने इमरान खान को मैंडेट जो है दिए जाने का शुरू में आगाज़ में कहा भी था कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, लेकिन
उनकी नहीं सुनी गई। तो जनाब ये है 3 बड़े नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। गुजरात का नाम भी आ गया है गवर्नरशिप के लिए। अब देखना यह है कि इक़्तिदार की देवी गवर्नरशिप की सूरत लाला मूसा के कायरा ख़ानदान पर मेहरबान होती है या नहीं, और क्या लाला मूसा के कमर ज़मान कायरा जो एक बड़ी मखसूस शनाख्त पहचान रखते हैं, क्या वो गवर्नरशिप कबूल कर लेंगे। आने वाले दिनों में ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए। सलामती हो। अल्लाह हाफ़िज़।